स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। श्री सद्गुरुनाथाय नमः। श्री ललितांबिका महात्रिपुरसुंदरी राजराजेश्वरी पराभट्टारिकायै नमो नमः। आज गीता जयंती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो, अर्थात कैसा कार्य करना है, कैसा नहीं करना है, कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है, कौन सा शास्त्र सम्मत कर्म है, कौन सा शास्त्र विरुद्ध कर्म है, इन सब को जानने के लिए प्रमाण केवल केवल एकैक ग्रंथ है, शास्त्र। शास्त्र के आधार पर ही हम किसी भी चीज का निर्णय करते हैं कि कौन सा कार्य किस तरह से किया जाए। विगत कुछ दिनों से ये मैं बहुत सारे अशास्त्रीय वक्तव्य लोगों का सुनते आ रहा हूं, परंतु बुरा तो तब लगता है जब हमारे सनातन धर्मी, खासकर ब्राह्मण, जो समाज को निर्देश देते हैं, जो समाज को एक दिशा दिखाते हैं, वही अशास्त्रीय कृत्य करने लग जाएं। आज के इस प्रकरण में मैं बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके द्वारा किए हुए कुछ कृत्यों के ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूं, जो मुझे कहीं से भी शास्त्रीय नहीं लगता। उन्होंने एक मंत्र बताया सबको, ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम अथवा ये जो प्रणवकार है, जो ओमकार शब्द है, ये केवल किसी न किसी मंत्र के सामने लगता है। मंत्र के सामने ही ओम शब्द का उपयोग होता है, किसी के नाम के सामने इसका उपयोग नहीं होता। मैं मानता हूं बागेश्वर धाम में शक्ति है, हनुमान जी महाराज में तो शक्ति है ही, उनके गुरु श्री सन्यासी बाबा जी में भी शक्ति होगी, परंतु ये जो ओम सन्यासी देवाय नमः, ये जो मंत्र धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा कल्पित है, ये संपूर्ण रूप से अशास्त्रीय है। मंत्र के रचयिता कोई नहीं होता, मंत्र का रचयिता कभी नहीं होता, मंत्र के दृष्टा होते हैं। ऋषि जो होते हैं, ऋषि का मतलब ही होता है जो मंत्र को देखते हैं, मंत्र के दृष्टा होते हैं, मंत्र के रचयिता कोई नहीं होता। संसार के आदि काल से ही मंत्र नित्य रूप से विराजमान होते हैं, जिसको कालांतर में ऋषि मुनि तपस्वी आदि उसको अपनी दिव्य शक्ति से उसका दर्शन करते हैं और जीव के कल्याण के लिए उसको देते हैं। तो ये जो ओम सन्यासी देवाय नमः जो मंत्र है, ये शास्त्रीय नहीं है। इसके जप से किसी भी प्रकार का कल्याण नहीं होगा, ये निश्चित है। परंतु सन्यासी महाराज की जय, सन्यासी देव की जय, श्री सन्यासी देवाय नमः, ये ग्रहण करने योग्य है, हो सकता है। यदि वे शास्त्रीय गुरु हैं, यदि वो कुल परंपरा प्राप्त यदि गुरु जी हैं, तो निश्चित रूप से उनके इस तरह के नाम का स्मरण करने से निश्चित रूप से वो आपका कल्याण करेंगे। परंतु ओम सन्यासी देवाय नमः ये मंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि मंत्र होगा तो फिर मुझे मंत्र का ऋषि, उनका न्यास, उनका अंगान्यास, करान्यास, हृदयान्यास, आसन शुद्धि, भूत शुद्धि किस तरह से की जाए, इसका प्रकरण हमको चाहिए। उसके अधिष्ठात्र देवता कौन है? क्योंकि मंत्र है तो उसके कोई ना कोई अधिष्ठात्र देवता होंगे। नीच से नीच देवी देवता के भी यदि मंत्र होते हैं तो उनके एक अधिष्ठात्र नीच देवता होते हैं। उसी तरह से हनुमान जी के लिए रामचंद्र जी के जो मंत्र हैं, भगवती के मंत्र हैं अथवा शिव जी के जो मंत्र हैं, उसके एक अधिष्ठात्र स्वरूप होता है। अब दुर्गा में 10 प्रकार की दुर्गा हैं, विष्णु के 50 प्रकार के स्वरूप हैं, उन सभी के अधिष्ठात्र देवता अलग अलग, उनके ध्यान श्लोक अलग अलग उपलब्ध हैं। ओम सन्यासी देवाय नमः इस मंत्र के अधिष्ठात्र देवता कौन है, उनका ध्यान श्लोक क्या है, उनका मंत्र यंत्र विग्रह किस तरह का है, यह शास्त्रीय नहीं है। उसी तरह से आपने कुछ दिन पहले कहा था ओम बागेश्वराय नमः कह के 5 आहुतियां डालें। आपको पता होगा एक बहुत प्रचलित श्लोक है, नास्ति यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ के समान कोई रिपु नहीं है। हवन करने का मतलब अथवा अग्निहोत्र का मतलब आग जलाकर उसमें स्वाहा बोलना नहीं होता। उसके लिए अनाधिकार और अधिकार दोनों की सीमा जो है उसका शास्त्रों ने निर्णय किया है। कौन कौन आहुति दे सकता है, किस अवस्था में आहुति दे सकता है, उसकी विधा जो है वो शास्त्रों ने निर्णय उसका किया है। ये जो ओम बागेश्वराय नमः मंत्र, ये भी आपके द्वारा कपोल कल्पित मंत्र है। ये ओम बागेश्वराय मंत्र, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र जो है वो कहीं से भी शास्त्रीय नहीं है। बागेश्वर सरकार की जय
कहना अच्छी बात है, आप कहिए। बागेश्वर सरकार शायद हनुमान जी को कहते होंगे आप। श्री बागेश्वर धाम की जय, बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन ओम बागेश्वराय नमः कह के आहुति देना, यह बिल्कुल अशास्त्रीय है। हद तो तब हो गई जब अभी आपके कुछ दिन पहले मैंने सुना, आप हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे और हनुमान चालीसा के 1 लाख पाठ करने के बाद या 1.25 लाख पाठ के बाद आप लोगों को चॉकलेट बिस्किट की तरह श्री चक्र, श्री यंत्र बांटेंगे। आपने उसको कहा श्री यंत्र अथवा लक्ष्मी यंत्र। आपको यह पता होना चाहिए कि जो श्री चक्र की अधिष्ठात्री हैं वो श्री भगवती ललितांबिका महात्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी भगवती हैं, ना कि महालक्ष्मी। उसकी अधिष्ठात्र देवी ललितांबिका हैं और उसके लिए आपको श्री विद्या मंत्र में दीक्षित होना बहुत आवश्यक है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है, अदीक्षितानाम तो श्री चक्र स्पर्शम न कुर्यात मा कुर्यात। श्री चक्र का स्पर्श जो है वो अदीक्षित अर्थात जो पंचदशी मंत्र में अथवा भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी के मंत्र में दीक्षित नहीं है वो उसको स्पर्श नहीं कर सकते। श्री यंत्र जो है भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी का यंत्रात्मक विग्रह है। मैं बार बार आपको शास्त्रों का विज्ञान बता रहा हूं कि जिस देवता का मंत्र उसी देवता का यंत्र, उसी देवता का विग्रह और उसी देवता का अग्निहोत्र। ललिता महात्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी जो है उनका स्वरूप अलग है और भगवती महालक्ष्मी जो है इनका स्वरूप अलग है। महालक्ष्मी का जो यंत्र है वो पृथक है, ललिता महात्रिपुर सुंदरी का यंत्र जो है वो पृथक है। ललिता महात्रिपुर सुंदरी के यंत्र की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तो सही है, वो तो हनुमान जी के यंत्र की पूजा करने से भी आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, वो तो शिव भगवान के भी यंत्र की पूजा करने से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, वो तो गणपति के भी आराधना करने से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इसका अर्थ यह नहीं कि हम किसी भी देवता को किसी भी यंत्र में अर्चना करने लग जाए। परिवार देवता हो सकते हैं, गणेश यंत्र में भी लक्ष्मी जो है परिवार देवता है। श्री श्रीपति मदना बदनापति इत्यादि जो है वो जो उपासकों को पता होता है, ये सब उपासकों का विषय है। जन साधारण जो है वो केवल भगवान के पटचित्र की पूजा करें, उनकी आराधना करें, हनुमान चालीसा करें। आपके धाम में श्रद्धा रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु इस तरह का जो कृत्य है यह पूर्ण रूप से अशास्त्रीय है, संसार को गर्त में ले जाने का कार्य है। ब्रह्म विद्या संप्रदाय, श्री विद्या संप्रदाय जो है यह पूर्ण रूप से एक पृथक संप्रदाय है। इस संप्रदाय के साथ में किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, बड़ा ही शुद्ध संप्रदाय है। मैं आपको एक कथा बता दूं, कांची के आचार्य जो चलित कामाक्षी कहे जाते हैं, श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महाराज, उनका यह कथन था चागंटी श्री कोटेश्वरराव जी महाराज को, श्री यंत्र के पास में, श्री चक्र के पास में क्यों जा रहे हो? श्री चक्र के पास में जाने की जरूरत मत करो। केवल जो दीक्षित हैं, जो उसमें निष्णात हैं, वही इस श्री यंत्र की आराधना में तत्पर हो, अन्य लोग इसकी आराधना में तत्पर ना हो। अनेक कोटि कोटि योगिनियां उसमें निवास करती हैं, अनेक भैरव उसमें निवास करते हैं, अनेक विनायक उसमें निवास करते हैं, अनेक देवी देवता भगवान विष्णु के दशावतार उसमें निवास करते हैं और उसके मध्य बिंदु में ललिता महात्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी भगवती निवास करती हैं। उनकी सबकी पृथक पृथक अर्चना होती है, उनके लिए विशेष प्रकार के सात्विक बलि विधान हैं। वो सब आप कोई कर पाएगा? घर में आप सबको चॉकलेट बिस्किट की तरह आप श्री यंत्र तो दे देंगे, लेकिन जब देवता उसमें क्रुद्ध होंगे तब उसके बाद फिर क्या करेंगे? तो ये हनुमान चालीसा और ये जो श्री यंत्र, ये दोनों प्रकरण को आप अलग रखिए। हनुमान जी की आराधना जो है वो अपने आप में सर्वोपरि है, हनुमान जी का हनुमान चालीसा अपने आप में सर्वोपरि है, मंत्र सार गर्भित है हनुमान चालीसा। केवल उसके हनुमान चालीसा के पाठ से ही व्यक्ति को सभी कुछ प्राप्त हो सकता है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान चालीसा से संभव नहीं है। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव जो हैं स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज और पूज्य श्री पुरी पीठाधीश्वर निश्चलानंद जी महाराज, ये दोनों ही हमारे गुरु जी हैं। इन्होंने बताया है कि हनुमान जी की आराधना जो है वो बहुत शक्तिशाली होती है। हमारे गुरुदेव ने कहा था कि संसार में यदि आपको किसी भी वस्तु की कामना है तो हनुमान जी से मांगिए, हनुमान जी सब कुछ देने में समर्थ हैं, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। तो वहां पर इस तरह के अशास्त्रीय कृत्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका ये जो ओम बागेश्वराय नमः कहकर 5 आहुति डालना, ये संपूर्ण रूप से अशास्त्रीय है। ओम बागेश्वराय नमः नाम का कोई मंत्र शास्त्रों में नहीं है। यदि है तो आप मुझे उसके अधिष्ठात्र देवता, उसके ऋषि, उसका न्यास, उसका विनियोग मुझे बताइएगा। उसी तरह से ओम सन्यासी देवाय नमः, ये भी इसी तरह से संपूर्ण रूप से अशास्त्रीय है। आप लोगों को गलत दिशा ना प्रदान करें। सत्य सनातन धर्म की रक्षा करना ब्राह्मणों का कर्तव्य होता है।
और वह कर्तव्य शास्त्र के आधार पर ही होगा। हर हर महादेव।